अस्सलामुअलैकुम। एक्चुअली माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो प्रोग्राम है इसके जो इतना प्यारा म्यूजिक होता है कि इसके साथ हम नाचते नाचते आते हैं, हमारा पूरा मूड लिफ्ट अप हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ में। सैटरडे आता है तो हम सब लोग समझते हैं कि सैटरडे पाकिस्तान में इट इज़ द एंड ऑफ द वीक, मतलब वीकेंड हो जाता है। और हमारे दुबई में हमारे लिए अगली मॉर्निंग जो होती है वर्किंग डे होती है, तो हमारे लिए एंड ऑफ द वीक होती है। लेकिन एनर्जी लेवल्स वैसे ही होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कल सुबह के लिए हम लोग थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं कि रात को फिर हम लोग सो जाते हैं ना, मतलब वी हैव टू बी ब्राइट एंड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो हमारा ये प्रोग्राम है दुबई लाउंज इज़ ऑल अबाउट द क्रीम ऑफ दुबई। और क्रीम ऑफ दुबई की मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम आपको वो पर्सनालिटीज़ दिखाते हैं जो लिटरली दे स्टैंड आउट किसी न किसी वजह से या किसी न किसी तरीके से। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे दुबई हमारी इतनी वर्सेटाइल एक कंट्री है, इसमें किस तरीके से हम वो लोगों को इन्वॉल्व करें जो लोग डिफरेंट फील्ड से हो, डिफरेंट वर्सेटाइल प्रोफेशंस हो। क्योंकि दुबई इटसेल्फ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। हमारी जो जिस तरीके से एक डॉक्टर होगा एंड दैट डॉक्टर विल ऑल्सो बी समहाउ डूइंग मीडिया, somehow doing social media, somehow ये वो, मतलब एक डॉक्टर भी प्योर एक डॉक्टर नहीं रहता है, नॉट बिकॉज दे नॉट वांट टू, बट लेकिन माशाल्लाह ये यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, ये यहाँ की जो कलर्स मैं कह दूँ, हमारे जो यहाँ का सिस्टम है, इट्स ऑल अबाउट चेंजेस। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आई एम गोइंग टॉक अबाउट मी, बाद में किसी और की, तो मैंने क्रूज स्केड्यूलिंग से हम एक एयरलाइन है, बहुत मशहूर एयरलाइन, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन उसमें आई वाज अ कैबिन क्रू स्केड्यूलर एट द एज ऑफ 18। और वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था टू मेक माई टू डू माई एजुकेशन और अपनी इंडिपेंडेंस एंड ऑल दिस। उसके बाद आहिस्ता 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 मैं आई वेंट टू अनदर जॉब, आई वेंट इन टू जैसे जैसे MBA कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आई वॉज ग्रोइंग एंड एवरी सिंगल डे देयर वर चेंजेस। जैसे ही जॉब चेंज होगी तो ऑपरेशनल से मैं चली गई लिटरली एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में। नाउ आई फील लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस। जब तक चेंजेस आती हैं आपकी ज़िंदगी चल रही है और आप उसको अडेप्ट करें। और हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि आप पॉजिटिवली हर चेंज को लें और पॉजिटिवली आगे जाएं। हमारे जो मेरे साथ जो हमारे म्यूज़िक जो हमारे शो की शान है, मिस्टर असफर, आप जब आए हैं हमारे शो में, सबसे पहली बात तो वेलकम। लास्ट वीक वी मिस्ड यू, लेकिन जब आपसे मैंने पूछा था आपने कहा मैं एयरलाइन में हूँ, और माशाल्लाह देन आई सॉ योर पैशन। तो ये जो मैंने मिक्सचर वाली बात की, सही की ना? बिल्कुल आपने सही की। देखिए ना, म्यूज़िक मेरे लिए इस तरीके से है, म्यूज़िक या तो किसी का प्रोफेशन होता है जी, या किसी का शौक होता है। बिल्कुल। मैं अपने लिए एक बात कहता हूँ कि म्यूज़िक इज़ माय पैशन, इज़ इन माय ब्लड। आई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ब्यूटीफुल और इसमें एक चीज़ ये होती है कि मैं आपको बताऊं, जब अपने काम से थक हार के पूरा स्ट्रेस ऑफिस का लेके घर आके जब तक एक दो गाने ना प्ले कर लो या गाना लो तो सुकून सा नहीं मिलता। हाँ। और जब वो करके बैठो तो ऐसा स्ट्रेस रिलीज होता है कि मैं आपको वो बताने के मतलब बयान के काबिल नहीं। हाँ जी। अब आप ज़रा अपने व्यूअर्स जिन्होंने आपको मिस किया उनसे थोड़ी सी दुआ सलाम कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? खैरियत से हैं आपने भी आप मिस लोग? किया या नहीं? बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ, मैंने उनको बहुत ज़्यादा बताया मिस ना, मैं किया। नहीं मैं आपने बता रहा मुझे हूँ, मैं मिस तो किया या बहुत उनको मिस नहीं, किया है? आपको तो मिस किया। और सबसे बड़ी बात ये कि आज आप ये मोर की गर्दन के पर जो कलर पहन के आई है ना, ये बहुत अच्छा है। ये मोर की गर्दन का कलर जो होता है ना, ये वो कलर है आपका। मोर की गर्दन का कलर? जी, ये कॉम्प्लीमेंट था? ये कॉम्प्लीमेंट था। मोर तो एक बड़ा मतलब मैं अभी नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गो टू द मोर एंड सी कि आपकी गर्दन हाँ, दिखाए आप मुझे। यहाँ दुबई से जाएगी ना, आपको दिखेगा मोर, दिखेगा, उसकी गर्दन का कलर जो है ना वो कलर पहन के आई है जब। वैसे मैंने बस टुडे हमारे जो नहीं, आज के इट्स गेस्ट गुड, भी है ना, इट्स नाइस। दे आर वेरी कलरफुल। तो जो हमारे साथ दो लोग भी हैं, स्पेशली वन ऑफ देम जो यू विल एक्चुअली सी, सरप्राइज है, आप देख लेंगे। ही इज़ ऑल अबाउट कलर्स एंड रिप्रेजेंटिंग। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या पहनूं कि आई एम एज कलरफुल एज हिज पर्सनैलिटी। हालांकि वो बेचारे बहुत सीधे साधे से मैं नहीं बनी हूँ, लेकिन आई वॉन्टेड टू बी। नाउ फॉर मी,
आई थिंक कि कलर्स और ये जो चेंजेस ज़िंदगी में आती हैं, ये हर किस्म की, लाइक वो कहते हैं ना कि हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन इससे कितने लोग पॉजिटिवली आगे जाते हैं वो हर किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हर चेंज को एक्सेप्ट करना, हर मोड़ पे जो तब्दीली आती है उसको ऑब्वियसली हम लोग समटाइम्स वो ये होता है ना कि यू डोंट हैव अ चॉइस बिल्कुल नहीं है आपके पास। आपने जॉब नहीं है तो नहीं है ना, यू हैव नो चॉइस, एंड आपने जाके एक ऐसी जगह पे काम करना होगा जो आपकी शायद मे बी आपकी कैलिबर से कम हो, बिल्कुल, या ऐसे। लेकिन ये सारी जो चेंजेस होती हैं, दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट। अगर आप यहाँ पे हो, आप इंजॉय करते रहते हो। मैं पॉजिटिव इस चीज़ को लेती हूँ इस साइड से कि आप जब यहाँ पे होते हो ना तो आप बहुत ही एंड वो होते हो कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ एंड मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जब आप नीचे थोड़े से आ जाते हो ना तो आपको डिमोटिवेट होते हो कि यार मैं कहाँ था। और यार आई से कि यस, वो आपकी वो साइड है। आपकी कहना बिल्कुल सही है। मैं सॉरी आपकी बात काट जी, रहा हूँ। जी। मैं इसी बात पे आपको एक बात बोलूँगा। मैंने तकरीबन कोई 12 इयर्स और 13 इयर्स केबिन क्रू का जॉब किया है। अच्छा। जी, अब मैं पाकिस्तान में एक प्राइवेट एयरलाइंस थी उसमें था, फिर यहाँ दुबई आ गया। यहाँ पर भी एक प्राइवेट एयरलाइंस थी रॉयल जेट्स वालों की, जी, उनके जी। साथ रॉयल के साथ मैं फ्लाई करता था, सब कुछ था। जी, जी। उसके बाद जब फ्लाइंग की जॉब के बाद जब ग्राउंड पे मैं आया हूँ ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट किया है। उसके बाद होता क्या था कि कभी यहाँ से दुबई एयरपोर्ट के सामने से गाड़ी लेके निकलता था ना मैं, जी। और अब मतलब एक ना अनजाने में भी जो है ना वो एयरक्राफ्ट की तरफ नज़र आए। ज़रूर जाती थी जी, जी। कि यार इसका रजिस्ट्रेशन अल्फ़ा 6 है या अल्फ़ा पापा है। आए। तो वो नज़र ज़रूर जाती है आपकी। हाँ, वो मगर A6 ऐसे करके क्या हाँ, होते थे ना, वो रजिस्टर मैं भी टेल तेल एयरलाइन थी। तेल हाँ, तेल हाँ। नंबर जो होता है वो जी, अल्फ़ा जी, जी। 6 है, तो जी, जी, यूएई जी, का जी, अल्फ़ा जी। पापा है तो मैं भी पाकिस्तान का एयरलाइन से है। हूँ, ये तो भी। वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि मैंने अपने हर काम को एंजॉय किया है। इवन मैंने फ्लाइंग की जॉब की है तो एंजॉय किया है, ग्राउंड की जॉब की है तो एंजॉय किया है, एडमिन की जॉब की है तो एंजॉय किया है, म्यूज़िक किया है तो एंजॉय किया है। हर चीज़ को मैं एंजॉय बहुत करता हूँ और मैं कहता हूँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अब आप बिल्कुल। एक चीज़ है ना, आप फ्लाइंग कर रहे हैं, करते 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 आपका एक टाइम लिमिट है कि उसके बाद आपने ग्राउंड पे आना ही है। तो ग्राउंड पे भी आके आपको फिर वो उस चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, एंड मैं यू हैव टू। मैं उन चीज़ों को बहुत इंजॉय करता हूँ और अभी भी नहीं इंजॉय देखिए, कर रहा हूँ। एक एक मायूसी टाइप थोड़ी सी होती है। मैं नहीं कहती हूँ हम लोग इंसान हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है टू फील कि आप यहाँ थे और ये अभी नहीं है या वो नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ आपकी तरफ फेंकी जाती है ना ज़िंदगी में, उसका एक मकसद होता है। बिल्कुल मकसद ये जो होता है। आपकी जर्नी है ना ज़िंदगी में, हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आती है ना वो एक रीज़न की वजह से खुदा लेके आते हैं। लेकिन बिल्कुल वट वी मेक ऑफ इट इज़ इन आर हैंड्स। हमारी हमारी ज़िंदगी में जो हमारी सामने चीज़ें आती हैं वो हमारे लिए होती है। अब जैसे कि जब मैं बता रही थी अबाउट जॉब्स में जो सिचुएशन पेंडेमिक की हुई है, इससे पहले मैं एक ऐसी जॉब में थी जिसमें लिटरली मैं, वो होता है ना कि आई वुड नॉट टेक ये ग्लास पानी फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सोने का भी है, मैं उठाते वक्त सोचती नहीं थी कि कितने का है। क्यों? कर सकती हूँ, कर बिल्कुल लूँगी, आई कैन। और जब कोविड हो गया एंड देन सब चीज़ें निकल गई तो आई से बोला कि यार मैं ये उठाऊँ या नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत है या नहीं। ये नहीं है कि पैसे नहीं है, लेकिन मैं इसको उठा लूँ तो मैं, मतलब वो वाली साइड। एंड देन आई फेल्ट बैड। शुरू में आई यूज्ड टू बी लाइक यार ऐसे तो नहीं था सिचुएशन, ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर मैंने इधर उधर देन सोशल मीडिया हुआ, ये हुआ, जहाँ जहाँ पे मैं जाके अपनी थोड़ी सी जो जो मेरी स्किल सेट है, बोलना, मेकअप करना, फैशन, ये वो, तो उन चीज़ों को मैं ज़रा सा आई स्टार्टेड पुटिंग इट आउट देयर। उसके साथ साथ मुझे लिटरली ब्रांड्स अप्रोच करने लग गए, टीवी अप्रोच भी हुआ है। लाइक सो जो अगर मेरी जॉब नहीं जाती तो शायद मैं यहाँ पे भी नहीं बैठी होती, क्योंकि मेरी जो पुरानी जॉब थी ना उसकी बिल्कुल टाइमिंग नहीं थे। दे यूज्ड टू पे मी गुड, लेकिन टाइमिंग नहीं थे। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलती थी, रात के आई थिंक आई यूज्ड टू कम बैक होम एट अबाउट 8-9 o'clock। मैं देयर वाज नो टाइमिंग, लेकिन आई डिडंट हैव अ लाइफ। तो जो अभी मैं पिछले साल के बारे में सोचती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो मैं वो सोचती हूँ ना कि 18 साल की उम्र से आई वॉज वर्किंग, आई नेवर गॉट अ ब्रेक। तो मे बी दिस वॉज अ फोर्स ब्रेक बाय द ऑलमाइटी कि आपको बहुत हो गया, ये तुम्हारे जिस्म है, कोई मशीन नहीं है, बिल्कुल सही बात। ले जाओ। लाइक यू हैव अ हस्बैंड, लेट हिम टेक केयर ऑफ यू। वो जो हमारी देसी वाली मेंटालिटी होती है ना कि लाइक यू डोंट हैव
द हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ यू, वो सारी चीज़ें मैं सोचती थी कि नहीं, मतलब यू नो आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अपनी चीज़ खुद करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो ये जो 1 साल मेरा गुजरा है ना, एंड देन आई गॉट टू डेवलप दिस साइड होस्टिंग, तो एवरीथिंग वर्क्स आउट इवेंचुअली। और जब तक वो चीज़, मैं कहती हूँ कि जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होती, जिंदगी सॉल्व नहीं होती ना, तब तक लाइक यू नो अनलेस you're dead, things will not you know stay the same। और हर चीज़ हर वक्त, लेकिन हर चीज़ के अंदर एक आप बहुत सब लोग, कई लोग होते हैं बहुत उल्टा रिएक्शन देते हैं, दे बिकम वेरी नेगेटिव हो जाते हैं, दे बिकम वेरी वो कहते हैं ना कि दे गो मायूसी में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आई वुड से कि द मोर स्ट्रेस यू टेक, विच इज़ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन काम डाउन करें अपने आप को, और जब चेंज आती है ना तो उसको सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट करें। यस 100% एग्री। हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही आई थिंक बात कर ली आज। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है, मेरे दिल की बात कर दी आपने। नहीं, क्योंकि एक चीज़, एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट की। बिल्कुल, आप 100% सही कह रही हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अपने आप पे जुल्म करेंगे। बिल्कुल। और आप एक चीज़ को वापस मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में भी, हर चीज़ में, जब एक बुरी चीज़ हो जाती है तो वो उसको बार बार सोच के ना आप उस मोड पे वापस अपने आप को, एंड देन यू ब्रिंग योरसेल्फ डाउन। बिल्कुल, अब हो गया तो हो गया, अब आगे सोचो। बिल्कुल 100%। मैं अपने बच्चे को तक ये बात करती हूँ सही है कि बेटा ओके फाइन, आपने ये कर लिया है, मैं बाद में डांटूंगी, आई विल लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस, उसके बाद शामत आने वाली है। हाँ, शामत तो आती रहेगी। आप कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए, कुछ बजा लें? क्या बताएं, क्या सुनेंगे? मैंने कुछ ज्यादा ही, मैंने कहा थोड़ी सी, मैंने इतनी ज्यादा बातें कर ली, तो एटलीस्ट चल मैं आपको एक अनप्लग एक चीज सुनाता हूँ, उसके बाद जब आपके गेस्ट आ जाएंगे उसके बाद उनके लिए खास चीज मैंने रखी है, वो सरप्राइज है। ठीक है, अभी एक अनप्लग आपको ऐसे सुनाता हूँ। ठीक है, जबरदस्त, बड़ी प्लान्ड। दिल में एक एहसास है जागा, दिल में एक एहसास है जागा, ऐसा पहली बार हुआ है, मैंने पहला गीत लिखा है, यूं ही तुमसे प्यार हुआ है, दिल में एक एहसास है जागा, दिल में एक एहसास है जागा, ऐसा पहली बार हुआ है, मैंने पहला गीत लिखा है, यूं ही तुमसे प्यार हुआ है, दिल में एक एहसास है जागा। तन्हाई में जी नहीं लगता, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, आंखें बंद कर लूं तो सपना बन के तू आ जाती है, बन के तू आ जाती है, पहले जिससे नावाकिफ था वो जज्बा बेदार हुआ है, मैंने पहला गीत लिखा है, यूं ही तुमसे प्यार हुआ है, दिल में
वेलकम बैक गाइस एंड हमारा जो ब्रेक था, इनकी जिस तरीके से अदाएं चल रही थी और गाने गा रहे थे, आपकी बेगम देख रही होती है। देख रही है तो क्या हो आपकी बेगम अभी थोड़ी देर देख- में फोन भी करेगी यहाँ पर आपको। अच्छा हाँ अभी जब मैं कह रही थी मैं फोन करूँगा, मैंने कर लेना फोन, क्या है इसमें? हाँ, मोरनी वाले मोरनी वेट तो- वेट पीकॉक नेक का और- कलर पहना है मैंने। तो क्या हो गया इसमें, नहीं कोई मैं बुरी बता बात रही, नहीं है? इतनी ऑब्जर्वेशन बेगम आपको मारेंगी। नहीं कोई नहीं मारेगी, उसको सब पता है कि यार ऐसा आशिक मिजाज में आया उसका। आय हाय मेरे मियाँ को नहीं पता था वैसे। एनीवे टुडेज जो हमारे गेस्ट भी हैं, they belong to different versatile, basically the essence of Dubai is versatility. तो उनकी दोनों की जो पर्सनालिटी है, they're very different, yet this whole place has connected all of us in different ways. कंट्रीज भी सेम नहीं है, लेकिन आई थिंक जज्बात जो हमारे हैं, हमारे पैशंस फॉर व्हाट वी डू इज द सेम। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये शो है इज टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम दुबई, द क्रीम ऑफ दुबई इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिव देम अ डिफरेंट लाइट फॉर यू गाइज, ताकि आप भी उनको ज़्यादा जानें। जो हमारे पहले गेस्ट हैं आज के, ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड FMI बाइक रेसर, फ्रेंच पाकिस्तानी, मोहम्मद उस्मान गनी। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई मीन आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट मी, सही प्राउड बेहतरीन। पाकिस्तानी पाकिस्तानी एंड anybody जिस country की भी हो, we are always proud, and the fact that you bring so much pride to us, first of all thank you so much, welcome to our show, thank you for coming to our show, and थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बता दें अबाउट ये जो मैंने आपकी इतनी लंबी चौड़ी आपकी बिल्कुल। माशाल्लाह इंट्रोडक्शन दी है, FMI बाइक रेसर। सही। Tell me. तो I'm the first and only Pakistani in the world with the FIM racing license. FIM जो है basically it's Federation International Motorcyclism. It's a French name. बहुत सबने काफ़ी पहले French community ने इसको they start, but it's a governing body for motorcycle racing. तो for example जो F1 होती है उसकी भी governing body होती है, जो motorcycle racing होती है FIM उसकी motorcycles की जो governing body होती है। तो they issue race license. वो सारे जितने भी international race events होते हैं सारे they manage all of that. फॉर यू टू बी एबल टू रेस, अगर आपको रेस करना है किसी भी ट्रैक के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपको एक रेस लाइसेंस चाहिए होता है। रोड लाइसेंस अलग होता है, रेस लाइसेंस काफ़ी अलग होता है। तो रोड फॉर बाइक इज डिफरेंट। रोड नॉर्मल जो आपका रोड लाइसेंस होता है दुबई के अंदर जो RTA का होता है, बिल्कुल okay, वो एक अलग होता है। रेस लाइसेंस आपका बिल्कुल एक अलग होता है। रेस लाइसेंस के लिए आपके 3 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग अ वेरी थोरो मेडिकल एग्जामिनेशन के, कोई ड्रग्स नहीं, कोई नथिंग लाइक दैट। फिर ट्रैक के ऊपर एक असेसमेंट होती है, एक रिटन असेसमेंट होती है, वो सब कुछ करा के उसके बाद यू गेट योर रेसिंग बड़ी लाइसेंस। अच्छी साइंस है। बहुत बड़ी साइंस है उसके अंदर, बहुत बड़ी साइंस। ये नहीं कि आप जाके अप्लाई, अगर आपको बाइक चलानी आती है तो आप जाके अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ट्रैक के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 साल ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं लाइसेंस एंड के यू लिए। हैव अ प्रॉपर बॉडी दैट गिव्स यू दैट ट्रेनिंग। Exactly. So I've got that training, I got the license alhamdulillah, and now I race, and I also got a coaching license from FIM. So I can now race, plus मैं लोगों को सिखा भी सकता हूँ। बाइसिकल सिखा सकते हैं? मैं बाइसाइकिल बिल्कुल सिखा सकता हूँ। काफी स्लो स्पीड पे, लेकिन बिल्कुल सिखा सकता हूँ। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, it's a proud moment Thank for you. all of us, and the fact that you can race with this, you can race anywhere in the world. I can race anywhere in the world, बिल्कुल आए, किसी भी आए, सर्किट के ऊपर माशाल्लाह, जहाँ पे भी माशाल्लाह, रेस होती है माशाल्लाह। आपकी मैं। मम्मा का तो दिल ही इधर ही रखा होगा ना, उफ। अंदर नहीं रखा होगा, उनका दिल यहाँ पे रखा होगा ताकि मेरा बेटा जाके ये सारी चीजें करके आ जाए। बिल्कुल ना है पूछें, ना? जब स्टार्ट मैंने किया आपकी तो मम्मा क्या की दिल था। की बात कर ली वैसे। Guys, a tribute to Usman, we have a very very beautiful package done for you. Wow, माशाल्लाह माशाल्लाह Thank you so much. Truck art man. बिल्कुल ट्रक आर्ट ट्रक आर्ट देखिए यहाँ पे भी है। हर तरफ कलर ही कलर है आज तो। रज़िया सुल्तान के साथ ट्रक आर्ट हर जगह है। बेहतरीन। थैंक यू सो मच Thank फॉर you so बीइंग अ much. पार्ट ऑफ आवर शो। हमारी जो सेकंड गेस्ट है, शी इज बेसिकली अ वेरी वर्सेटाइल लेडी। उनको जब पहली बार मैं मिली थी, एक इवेंट भी मिली थी, एंड शी इज़, अगर हम उनकी ज़रा सी तारुफ करें, शी इज़ अ फॉर्मर बैंकर, ओके, टीचर भी हैं, और जो हम सारी औरतें, मैं भी घर में हाउस वाइफ ही होती हूँ, हाउस वाइफ मदर, जिनको बिल्कुल इन चीज़ों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन सबसे बेहतर, यू नो, इट्स रियली अ बिग थिंग। एंड देन अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, सोशल मीडिया, देन शी मीडिया से रिलेटेड, बेसिकली शी डज अ लॉट ऑफ इवेंट्स, एंड हमारे नेबरहुड कंट्री से हैं, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान से है, एंड शी बेसिकली बिलोंग्स टू, जहाँ के हम बहुत सारे खूबसूरत तरीन कुर्ते पहनते हैं ना, लखनऊ,
वहाँ से। मनीषा गुप्ता, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. There was a lot more to say, but I was just waiting. I was just dying to come on your show. I was so fond of this show. Thank you, And your thank you. guests as वैसे well. आप खुद भी होस्ट है, मतलब ये आपकी भी हुनर है बात करना। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर गिविंग अनदर होस्ट अ चांस टू होस्ट यू। आज मुझे अच्छा लग रहा है एक तरफ टेबल के दूसरी तरफ बैठ के एक्चुअली। नहीं, तो- K2 welcomes you because you belong, you guys also, आप लोग की कल्चर और हमारे कल्चर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। एंड स्पेशली यूएई में आई थिंक मैं खुद भी इंडियन स्कूल से पढ़ी हूँ, मैंने सीबीएसई किया है। गाइज आई एम रियली सॉरी अगर दिस गोज अगेंस्ट मी, लेकिन बिकॉज ऑफ द वर्सेटाइलिटी ऑफ दिस प्लेस हम सब भाई बहनों की तरह रहते हैं। मैं जब आपसे मिली थी, आई थिंक जब फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता ही नहीं चला कि आप किसी और कंट्री से हैं, बिल्कुल। the food is so same, the clothing is so same. तो more I or love less we लखनवी कुर्ताज यार, and you look beautiful माशाल्लाह। Next time I'll get ये it जो for you. चीज़ होती है, this connects us all. Definitely. And obviously Bollywood movies, I love Salman Khan, you love also, you know. So I'm very He's also a Capricorn, by the way. I'm very fond of Pakistani dramas, by the way. आजकल मैं वो देख भी रही हूँ, आपका खुदा एक मोहब्बत चल रहा है। देख लें। So you guys love our stuff, we guys love your stuff, and I think we all love each other. Yeah, I think definitely. it's a beautiful feeling that the UAE, and thank you so much for coming to our Pakistani channel, and that shows the fact that कितनी respect है और कितनी मोहब्बत है सबके दिलों में। बिल्कुल। तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिब्यूट हमने प्रिपेयर की है, तो we will go ahead and watch that. This is small little, we did our homework on you. तुम्हें स्टॉक किया हमने थोड़ा सा स्टॉक किया। Thank you so much. How did you like it? Oh, it's amazing. Did it describe you? It's brought tears in my eyes. Sweet, It's a sweet. whole journey. Mashallah. Yeah. It was just to tell you that yes, we are versatile and we are human and we are there. You know. Definitely. I'm also something like that. I just did your eyeliner. See, मैं host भी हूँ, मैंने इनका eyeliner भी किया है, तो हम सब we women are. Actually. Let's acknowledge it. Thank you so much. I'm for very being a fond part. of you, Razia, in that matter. Thank you so much, मेजा। अच्छा, now क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ आपको। मैंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ अपने गेस्ट के लिए तैयार की है, जो हमारे मेहमान हैं इंडिया से आए हैं। चलें, हम कर लोग दें। तो आपको पता है कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज होते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेहमान नवाजी का प्रूफ इनको दूं। चले ठीक है जी। आपको चलो now you do it. एक ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा सिंगर जिसने इंडिया को में और पाकिस्तान में दोनों जगह अपना लोहा मनवाया, और ख़ास तौर पे इंडिया की जब फिल्म इंडस्ट्री में वो गया तो उसने वो नाम कमाया कि पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। उसका नाम है नुसरत फ़तेह अली ख़ान और राहत फ़तेह अली ख़ान। तो ये नुसरत साहब का एक जो मनकबत इसको कहूँगा, वो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक बिरद के दम दम गली अली एक बिरद के दम दम गली अली सकीलाल कलंदर मस्त मस्त सकीलाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शाना ऊंचियां तेरियां पीरा हो मंजूर अड़ेड़ियां पीरा शाना ऊंचियां तेरियां पीरा हो मंजूर अड़ेड़ियां पीरा
कुबीर देखे दम दम गली अली कुबीर देखे दम दम गली अली कति लाल कलंदर मस्त मस्त कति लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा अखी जमलंगा टच अप मन लैण के अच नहीं कि साल तारे अली अली कहण के मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको वीर देख दम दम गली अली इको वीर देख दम दम गली अली ककी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त आज वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो Thank you. मच थैंक यू Thank you. डेडिकेशन उनके लिए था लेकिन एंजॉय हम सब कर रहे आपको भी डेडिकेट करेंगे थोड़ी देर के बाद, फिक्र नहीं करें। हैं श्योर ना 100%। कॉल आने वाली है। नहीं नो चिचोरा सॉन्ग डोंट वरी नहीं, मैंने नहीं। ऑलरेडी नहीं मैंने सबको बता दिया कि मेरी सॉन्ग चॉइस मेरी प्लेलिस्ट में क्या होता है खैर दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। और आपके लिए आपकी चॉइसेस कवाली साइड पे हैं? मैं बिल्कुल आई लिसन you're flexible. मैं कुछ भी Flexible. फ्लेक्सिबल बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लाइक आई जैसे मैंने आपसे बात की ना अबाउट द मदर पार्ट की मदर की आपने लिटरली हार्ट यहाँ पे रख के आपके साथ यू नो बिल्कुल। अलविदा करती होंगी and all that. Tell us something about your childhood, the whole journey, school, college, how this whole उस्मान गनी came. एक सेकंड हमारे पास पाकिस्तान से कॉल आ गई। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़की कैसी हो? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? राशिद पिशावर से। वो तेरा भाई। मेरा भाई। हाँ वही जो अच्छा आपके जी। टिकटॉक शो में कप मांगा था। ओके ओके कैसे आप? पहचाना आप? नहीं पहचाना तो नहीं लेकिन कैसे आप? है पिशावर से वो राशिद। तो टिकटॉक शो में तुझसे नहीं बातें मजाक करते कर रही नहीं मजाक कर रही हूँ अब कैसे? पहचान ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप पे, आपके सारे बच्चों पे, आपकी शोर पे, सब पे मेरी तरफ से दिली सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है हमारा शो आज? आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। आप माशाल्लाह। देखते रहे हमारे पास बहुत मजे मजे के गेस्ट हैं और उनसे बहुत मजे मजे की बाइक रेसिंग के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप देखते रहे। ठीक है अच्छा आपके सब गेस्ट नहीं है वो भी हमारी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू हाँ जी तो रज़िया उन्होंने सुल्तान वालेकुम जी। अस्सलाम कह दिया आपको। हेलो आई थिंक पाकिस्तान से जो कॉल आती है ना वो पता भी नहीं चलता कि तो अभी मुख्तसर ब्रेक पे जा रहे हैं अच्छा ओके मैंने उनसे सवाल कर लिया था। चलिए सही है एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और बात करते हैं उस्मान से। असफर साहब कह रहे हैं शुक्र है पहली बार मुझे चाय मिली विदाउट शुगर। मैंने कहा वो आपको ठिकाने लगाने की उसमें होते हैं जो शुगर पिलाते हैं आपको है ना। अब जरा प्यार झलक रहा है इसमें से। वेलकम बैक गाइस। और हमने सवाल किया था उस्मान से कि अपनी थोड़ी सी अपनी बचपन के बारे में हाउ दिस पैशन डेवलप्ड। आपकी अम्मी अब्बू किस तरीके से उन्होंने इस चीज को इतनी खूबसूरत सी चीज को ले लिया? बिल्कुल असल में बचपन से मुझे काफी अजीब चीजों का शौक था। लाइक स्टैंडर्ड चीजें नहीं, लाइक मुझे हर चीज में कुछ ना कुछ कर रहा होता था मैं हमेशा। आई वाज वन ऑफ दोस वेरी एनर्जेटिक किड्स के चैन से सुकून से जगह नहीं बैठ सकता था। आई कैन फील योर मदर। एग्जैक्टली तो वो बच्चे नहीं होते जो खिलौना खरीदा और उसके बाद खोल दिया उसको तो फिर क्या है इसके अंदर, मैं इस तरीके की चीजें काफी करता था। तो
बचपन से ये था कि कहीं भी बाहर गए ना, छोटी सी साइकिल थी, बाइक्स थी छोटी छोटी, वो चलाता रहता था इधर से उधर। लेकिन फिर ये था कि मेरे घर के अंदर गाड़ियों का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो मेरे जो बड़े भाई हैं मेरे अब्बू, उनको भी गाड़ियों का बड़ा शौक था। तो हमेशा घर में गाड़ियों की बात होती रहती थी, देखते रहते थे। तो काफ़ी यंग एज से मैंने गाड़ी चलाना भी शुरू कर दी थी। तो वो करते करते उसके बाद फिर ये था कि वैसे भी अभी भी काफी यंग ही लग रहे हैं। कितने साल के हैं आप? 28 ओके। मैं अब बुढ़ापा आ गया। नहीं कोई नहीं, प्लीज वी आर नॉट गोइंग टू इवन टॉक हियर मनीषा, प्लीज प्लीज। नहीं, मुझे अब रिसेंटली ना काफी बुढ़ापा सा फील होने लगा क्या 30s closer now, so I'm getting No, there. then the 40s, no, when the 40s come closer, then you're like, अच्छा, controversial topic I think. Let's not get into age. Okay. नहीं, तो उसके बाद फिर मैं गाड़ियों का काफी शौक था, तो गाड़ियां चलाता रहा। At some point I was racing cars also. लेकिन फिर उसके like बाद proper racing cars, proper yeah. racing, I used to race cars also. क्योंकि ट्रैक था, ट्रैक के ऊपर तो गाड़ियां ये चलाता था। स्कूल कब जाते थे? मैं मम्मा हूँ, स्कूल कब जाते थे बेटा? अच्छा, मैं स्कूल के अंदर अच्छा स्टूडेंट था। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माय स्कूल। आई स्कोर्ड एज ऑल माय लाइफ, क्योंकि घर में एक रूल ये था कि स्कूल में तुम जो भी करो कोई मसले की बात नहीं है, लाइक यू वांट टू हैव फन, इट्स अप टू यू, बट जब रिपोर्ट कार्ड आए तो इट नीड्स टू बी अबव 90%। मैंने कहा दैट्स ग्रेट, वो मैं अपना 90% मेंटेन करने के बाद जो करना है करो। ओके, दैट्स गुड देन। आई हैड अ वेरी ग्रेट चाइल्डहुड इन दैट एस्पेक्ट। तो खैर मैंने उसके बाद गाड़ियां स्टार्ट करी, क्योंकि रूल ये था कि जी आप लाइसेंस के बगैर रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। मैंने कहा फेयर इनफ, मेक सेंस, बट ट्रैक के ऊपर यू कैन ड्राइव, इट्स अ सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो वो करता रहा। उसके बाद फिर एक दोस्त ने बाइक ली और वो कहने लगा कि यार ट्राई करके देखो। मैंने कहा बिल्कुल करके देखते हैं, बिकॉज आई एम द टाइप ऑफ पर्सन आई डोंट से नो टू एनीथिंग। कोई मुझे आके हाँ चलो करके देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट, जैसे हमारे शेख मोहम्मद कहते हैं ना, व्हाई नॉट। तो बस मेरा भी काफी जगह लाइक आई गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, बट खैर आई रोड हिज बाइक एंड आई वाज लाइक दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। मैं कहा तो मुझे यही करना है, क्योंकि देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि ड्राइविंग अ कार इज लाइक वॉचिंग अ मूवी एंड राइडिंग अ बाइक इज लाइक बीइंग इन अ मूवी। इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि जब आप गाड़ी की रेस करते हैं तो इट्स 80% मशीन and 20% of the driver skill. On a bike it's very different, it's 80% rider skill and 20% machine. तो खैर उसका मैंने कहा this is a bigger challenge and I need to do this. तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। I had a crash on the road, और मैं गिरा था। मैंने किसी को घर पे नहीं बताया था, मेरे घर वाले उम्रा करने गए हुए थे उस वक्त, और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो I broke a couple of bones. एंड जब तक एक हफ्ते बाद आए तो मैंने बाइक भी छुपा दी, सब कुछ छुपा दिया और जख्म वख्म सब छुपा के ना, एंड आई एम लाइक ऑल गुड। तो घर में किसी को पता नहीं चला। कोई 3 हफ्ते बाद मैं ऐसे बैठा हुआ कोनी पर रख के, तो मेरा भतीजा आया, वो कहना आप यहाँ पे क्या हुआ है, और अम्मी बराबर में बैठी थी, क्या हुआ है यहाँ पे, बाइक एक्सीडेंट। उसके बाद फिर शी स्टॉप, शी वाज लाइक तुम बाइक नहीं चलाओ। खैर वो 1.5 साल तक कन्विंस कर लिया। फिर उसके बाद जब मैं रेसिंग स्टार्ट करी एंड आई यूज्ड टू गो आउट ऑन द ट्रैक, अम्मी की कॉल मुझे सिर्फ ये आती है कि बेटा रेस से पहले मुझे बता दो और रेस के बाद बता दो, उनके मैं तुम पे दुआ करके पूछती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आई नो दिस इज अ स्टैंडर्ड मॉम थिंग टू डू। लेकिन फिर जब मेरे काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट भी हुए थे तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि यार नहीं करो, या क्या अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रही हो ना, जो अम्मी का एक लेक्चर होता है। उन्होंने काफ़ी दिया, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ बेटा कुछ सीरियस कर लो, बेटा शादी कर लो बेटा। ये वाली कॉल तो मुझे अम्मी की आज दिन तक आती है। पिछले हफ्ते ये वाली कॉल आई थी, बेटा शादी कर लो। आपके लिए आपकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, डोंट वरी। आपकी पुत्र की जिम्मेदारी लेती आई थिंक शी विल स्टार्ट कॉलिंग नाउ, आपको अभी फोन करेंगी कि शादी करा दो उसकी। तो खैर वो उनका ये था कि शी रियलाइज के इसका पैशन है। फिर उन्होंने कहा कि जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि यार ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे घर में भी एक पेट्रियोटिज्म काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान को लेकर, तो उनको इतनी खुशी हुई, कहने लगी चलो ठीक है, ये तुम्हारा जोश है, तुम्हारे अंदर एक हुनर अल्लाह ने तुमको दिया है तो करो, लेकिन ये रिप्रेजेंट द कंट्री, स्टे सेफ। अब मेरा ये है कि मुझे पता है कि एज अ पेरेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू एक्सेप्ट। मेरे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं मैं उनको नहीं बताता, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है किसी ने बता दिया, ये सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। एग्जैक्टली, जब तक कोई चीज नजर नहीं आती छुपानी पड़ती है चीजें, बट ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बस ये है कि रेस से पहले उनको बताओ और रेस के बाद। वो सुबह 5 बजे फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम एट द ट्रैक, तो मैं जाने से पहले उनको बताता हूँ कि कॉल करके कि मैं अब जा रहा हूँ ट्रैक के ऊपर। फिर मुझे भी एक सुकून होता है दिल में, ऑनेस्टली मुझे भी बिकॉज़ यू हैव दैट इज अ दुआ दैट यू नो, आपको तब पता चलेगा कि अल्लाह ना करे जब वो नहीं रहेंगे ना, तो इट यू फील दैट के उनकी जो दुआ है, उनकी जो केयर है, नोबडी कैन टेक दैट प्लेस, नोबडी। क्योंकि मुझे भी जब बाइक पे बैठता हूं, एब्सोल्युटली नो वन कैन टेक योर पेरेंट्स प्लेस। 100% एग्री, बिकॉज़ मुझे भी होता है कि मैं उनको बता के जाता हूं ना, जब मैं बाइक पे बैठता हूं जाने के लिए, मुझे एक दिल में एक सुकून होता है कि मैंने अम्मी को बताया हुआ है, अल्लाह ना करे कुछ होता है एटलीस्ट उनको पता है, उनकी दुआएं साथ में, तो आई ऑलवेज गिव हर अ कॉल। ये है कि यू गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, गुड बॉय, नॉट दैट ऑफ अ गुड बॉय बट आई ट्राई माय बेस्ट। ये बहुत कंट्रोवर्सी वाली स्टेटमेंट की है, इसके ऊपर हम आएंगे वापस।
हमारे पास एक पेशावर से कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? क्या हाल है? मोहम्मद शफीक फ्रॉम चमकनी पेशावर। कैसे हो आप भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मरतबा आपकी खातिर की है, अपनों की खातिर अब एक मरतबा करते हैं। दूसरी बार आपने छुट्टी की है, आप जुर्माना होंगी। नहीं नहीं, हम लोग, मैं काम पे थी, सॉरी। नहीं नहीं, बसात नहीं आती, रंजिया सुल्तान नहीं थी, मगर वो ड्रामे में आती है ना जी। आपकी जगह वो हलीमा सुल्तान आई थी, तो बस इसलिए आपकी हाजिरी लग गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हमारा यहाँ पे दुबई में कुछ प्रोग्राम था, मैं काम पे ही थी, मैं स्टूडियो में ही थी, लेकिन हमारा प्रोग्राम था। बिल्कुल, कल वो जमान भी नहीं था, उसको मैंने पूछा था, कहता है कि बाहर किसी काम पर गए हुए, इलियास आया था प्रोग्राम नहीं में। नहीं नहीं नहीं, हम लोग सब पूरी पूरी हमारा जो टीम था ना, हम लोग सब कुछ कर रहे थे, हमारे सरप्राइज है आपके लिए। चलो बस, अच्छा आपको सारी टीम को सेहत दे। मैंने कहा कि क्या वजह थी कि आप नहीं आई? नहीं नहीं, आपने पूछ लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कोई पूछता है आपके बारे में, बहुत अच्छा होता है। नहीं, वो जमरूद मिनीरी साहब के मेरे उसके कर्ज है 3 कप खैबर का, और अच्छा। एक आप पर कर्ज हुआ वो के चुका होगा। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच। डेरा डेरा मनना, मेरी तरफ डेरा डेरा मनना। मेरी तरफ से आपको तो ये सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेरों सलाम। और वालेकुम आपने अस्सलाम। और अपने वालेकुम अस्सलाम। दखपलदान दखपलो मेरे ख्याल से आता है खादो से या बादो से बरियाली डेरा मनना, डेरा मनना। डेरा मनना। डेरा मनाना डेरा मनना। बोल रहे हैं। सब नहीं नहीं, इसके मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। डेरा मनना मींस, एक्चुअली आई टोल्ड यू आई हैव 2 shows, वन इज ऑन खैबर एंड वन इज, तो थर्सडे वाले दिन हमारी टीम का कुछ वी हैड अ प्रोग्राम, तो हम सब बिजी थे, तो मेरा जो प्रोग्राम होता है उसमें मैंने एब्सेंटीजियम की थी। वो जो कह रहे थे ना कि आपको यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज पीपल लव यू एंड दे वेट फॉर यू। सही, बिल्कुल एंड हमारे पठान भाई तो ऐसे है ना कि दे कनेक्ट टू यू, बिल्कुल। सो दे मिस यू। जैसे इन्होंने मिस किया था, ये भी नहीं, लास्ट सैटरडे नहीं थे मेरे साथ। मनीषा, लेट्स टॉक टू यू नाउ। Now, childhood and your suffer till date, how you evolved as a woman, as a human, and what you went through from India to here, sab. So my journey was very simple in the childhood. मतलब बिल्कुल ही sober सी simple सी family थी. We were in the middle class family. तो जहाँ पे my father was not very educated, तो Okay. उनको इतना वो नहीं था, बट ये था कि चलो पढ़ना है तो तुम पढ़ो, तुम्हें जो करना है करो, we'll just pay your fees, that's it. How sweet. तो it was like बस जो भी करना है घर में रह के करो, बाहर नहीं जाना है. It was Okay. like I wanted to go for my higher studies to Pune, which is a great city for the studies. तो बट ही डिडंट अलाउ मी कि तुम्हें जो करना है करो यहाँ. हमारा पठान पापा भी ऐसे ही है, हमको भी नहीं अलाउड था। हमारे 18 साल की शादी में शादी कर दिया। Exactly. ये तो तुमको बहुत, तुम्हारा बहुत पर है, जाओ शादी करो। तो वही हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, वहीं से फिर मैंने मैनेजमेंट MBA किया एंड कैंपस रिक्रूटमेंट था, तो बैंकिंग में ही था। उस समय तो कभी सोचा ही नहीं था कि आगे मतलब बीइंग अ लेडी कभी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव डन माय MBA इन फाइनेंस। Okay. तो उसमें मैं That's where the banker thing came. yes actually तो I think till 10 years I was a banker only Okay. after my graduation. तो उसके बाद वो बैंकिंग अच्छा खासा चल रहा था, then suddenly teaching my husband shifted to Dubai. Ah, okay, And okay. then he said कि life is quite difficult here, like banking hours, so आप you cannot give that excuse कि आप lady हो and you cannot stay back till 3 o'clock if it is the closing time. So I had to leave the banking domain and move to the teaching Teaching domain. is basically a lot more easier in terms of Yeah, timing. but teaching और banking में difference है. When you leave school, you are stress free. I mean, you will see the smile of the little kids. We have a female caller. I have a feeling it's for you. वरना हमारी females बहुत कम आती हैं. Really? अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत जबरदस्त आ रहा है, बहुत अच्छा, और गेस्ट भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कौन बोल रही हैं आप? मैं मारिया से बात कर रही हूँ, दुबई से। अच्छा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह मारिया का दुबई। शुक्र। मारिया क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा, ये आपकी मारिया है? मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको अच्छा, ये कहा था। आपकी मारिया है? जी जी जी, मैंने आपको कहा था ना। घर से कॉल आ गई? जी, जी। अब आपकी मारिया, ये मोर के रंग के, मोर की गर्दन के कलर के कपड़े पहन के आई है। देखो अब मैं I आपको सामने भी कह love your dress, I love your dress, बहुत जबरदस्त ड्रेस है, मैं जबरदस्त। कब से छेड़ रही हूँ मारिया कि एक बार भाभी की कॉल आ गई ना तो आपको पता चल नहीं, जाएगा। आज हमारा डिसाइड था। उसने अच्छा। कहा था मैं कॉल करूंगी, वो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, कब लगती से नहीं बोल थी। रहे हैं मुझे मिस कर रहे थे, कब से बोल रहे हैं कलर कपड़े। हाँ तो क्या हो गया, उसको पता है तो क्या क्या आई लाइक दिस, आई लाइक क्या हो गया दिस। इसमें? ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। मारिया, यू आर अ फैबुलस वाइफ। हेलो, आप बहुत अच्छी बीवी हैं। या ये या। तो है, ये तो है, असल बात लड़की है। आ रहा हूँ 1 घंटे में, बस आ रहा हूँ मैं। खाने में क्या बना है मारिया? हाँ, सुन रही हूँ। खाने में क्या है? नहीं नहीं, वो बना देगी, ऐसा नहीं है। या कुछ ले आओ रास्ते से। नहीं, कम यार। वो अक्सर ये भी होता है ना कि कभी म्यूजिक बजा रहे हो, बहुत आपका ज्यादा आपका कंसंट्रेशन म्यूजिक की, करवा देंगे। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन अपनी म्यूजिक पे हो रही हो और मैं बहुत ज्यादा मगन हूँ म्यूजिक में, अचानक एक आवाज आती है कि वो अंडे खत्म हो गए, सुबह के लिए ले आई। मारिया सारा म्यूजिक, सारा मारिया लाइफ में कंसंट्रेशन सुन सब रही है। इधर उधर चली जाती है। वो अंडे और डबल रोटी और टमाटर से घर आना या नहीं? घर आ रहे हो या नहीं? मजाक कर रहे थे यार, मजाक कर रहे थे। थैंक यू मारिया फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो चली गई आई थिंक। हाँ चले, सॉरी। नो वरीज। आई थॉट आपके लिए होगा लेकिन मुझे नहीं पता था। हमारे म्यूजिशियन भाई की। जी। तो उसके बाद फिर दुबई आए तो फिर आई वाज थिंकिंग कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था इनिशियली बिकॉज बैंकिंग इज एंटायरली डिफरेंट डोमेन एंड दिस इज एंटायरली Yeah, it's डिफरेंट। a- तो There you handle numbers, here you handle children. यस एंड यू मतलब वो वहाँ numbers पे आपके सामने घूम रहे होते हैं। नंबर्स तो स्टिल कुछ गलती होगी तो यू कैन आंसर, Yeah. बट बच्चों के साथ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद देम। उनकी साइकोलॉजिकल उस लेवल तक जाना जी। और उनको समझना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक कोविड ने सारे माँ बाप को और सब लोगों को आप लोग की अहमियत बता दी है क्योंकि उनको खुद पढ़ाना पड़ा है बच्चों को, तो एटलीस्ट दे गॉट टू नो कि टीचर्स के ऊपर क्या गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो बस बच्चे को भेज देते हैं ना। बिल्कुल। और आप लोग जो जिस तरीके से उस बच्चे को हैंडल कर, उसकी टैंट्रम्स होती है, चीजें तो जब माओ को करनी पड़ी ना अभी। बिल्कुल। अभी सितंबर का इंतजार सबको है। आप एक एक बच्चा घर में हैंडल करते हो और फिर हमें यहाँ 28-30 Exactly. बच्चे एक साथ हैंडल करने होते जी। हैं, तो उसमें भी हाँ, बट तो it was- मजा it was a आता है जब change. वो जाते हुए बोलते Then हैं, obviously "Bye, you're a bye." mother and housewife, वही normal चीज है जब अब यहाँ पे मैं आने से Yes. पहले I made peri rice and chicken and that sort of thing. तो होता है यहाँ पे मैं एंड शैंड होती हूँ, होस्ट होती हूँ, घर पे मैं literally भाई होते हैं दाल रोटी बना रही वो होती हूँ. सबकी side So में this वो is, है, yes. people don't realize, those the things that actually make you as a person are not the certificates and all that. It's actually how you live the other side. या How you manage this side अभी and आप that एक side. इंस्टेंस ले लिए। अभी भाई ने पूछा टमाटर, प्याज। घर में खाने में क्या बना है, तो अभी क्या है, यहाँ से शो खत्म करने के बाद घर जाएंगे, फिर प्याज टमाटर काट के सब्जी मैं बनाऊंगी यहाँ नहीं, अपनी उनका बात। वो अपनी बात It is करिए। like, ये उनको गिल्ट फीलिंग होगी। मनीषा उनको गिल्ट मुझे फीलिंग शौक भी है, मुझे शौक है हाँ अच्छा खाने का और अच्छा Okay. पकाने का, ओके ओके। मुझे बड़ा शौक है। How was your entry to social media? सोशल मीडिया इज लाइक माय द कलरफुल पार्ट, जहाँ पे एक कुछ साल पहले टिकटॉक आया, तो आई थॉट कि क्या है ये यार, ये मतलब मे बी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए कुछ ऐप है या वो। आई जस्ट ट्राइड एंड देन पीपल लाइक्ड इट। हाँ. तो उसके बाद थोड़ा सा और इनग्रॉस हुए उसमें। सो टिकटॉक से बाकी कुछ मिला या नहीं मिला, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं लोगों तक। एंड अपेरेंटली आई एम होस्टिंग अ शो एज वेल। हाँ जी। सो कॉम्पिटिशन नहीं नहीं जोक्स अपार्ट,
but that's So for what a do you YouTube. what show do you host? It is a YouTube channel and Okay. it's a talk show basically. Okay. So where I interview some celebrities. It is completely showbiz. अच्छा अच्छा, तो you have celebrities that come, तो मुझे अपना अपना Of माल course, दो, you हम are आपको there, अपना my माल list. देगा. हाँ, हम लोग थोड़ा सा डीलिंग करेगा, तुम हमको माल देना, हम तुमको माल देगा, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल डील. अच्छा, हमारे पास स्वाद से एक कॉल आई है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम है जी. मैं सवाल से अब्दुल लतीफ बात कर रहा हूँ. जी जी. आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा जा रहा है जी. बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप. थैंक यू सो मच. अच्छा. जी, कुछ कहना चाहते हैं हमारी गेस्ट से या हमसे? जी 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 बिल्कुल. ये प्रोग्राम आपका बहुत मजेदार जा रहा है. जी. तो देख रहे हैं. जी जी. आज हमारे पास एक इंडिया की भी गेस्ट है. इंडिया की शान और पाकिस्तान की शान दोनों बैठे हैं. क्या? हमारे पास इंडिया की शान और पाकिस्तान की शान दोनों बैठे हैं. दो मेहमान. इंडिया के साथ. जी इंडिया के साथ. जी जी. आवाज शायद नहीं आ रही. अच्छा अच्छा, आवाज नहीं, वो बिकॉज दे कॉल फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो जरा सी पाकिस्तान में तो वो भी हिल जाए ना तो खत्म. यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट. नहीं, पेशावर में तो ऐसे ही होता है कि आंधी आ गई, लाइनें चली गई. दैट्स व्हाट आई होप इट्स बेटर नाउ, बट एज फार एज माय नॉलेज गोज, आई एम गोना ask you a few things कि I want to know, like, you know, आप काम करते हैं यहाँ पे? नहीं. क्या मतलब? ये मतलब ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? मैं काम is Maybe. racing. अच्छा, so That's you my you full-time basically career. I'm full a time. professional racer. I professionally You race. don't have anything else. नहीं, I'm an athlete. That's all that I do. You have a contract with some? जी. Sponsorships, contracts, race seasons, Okay. all of that. That's what I Not do. bad. Yeah, I want to become racer now. No, you really don't want to become a racer. What if I become? What if I become? Don't Trust say. me, you don't want to. No. I want to know how you manage time. How do you manage all these? Like, आपको जाहिर सी बात है. You said you have a contract. You have trainings भी होंगी. You said you are a trainer as well. बिल्कुल, I coach. तो how does a day in the life of Usman Ghani go? Basically weekends के ऊपर जहाँ पे लोग काफ़ी चिल होते हैं, स्ट्रेस फ्री वीकेंड्स है व्हेन आई बेसिकली डू माय जॉब. Okay. क्योंकि वीकेंड के ऊपर ट्रैक के ऊपर कोचिंग होती है या ट्रैक के ऊपर हमारा टेस्टिंग सेशन होता है बाइक का, जो भी होता है दैट्स व्हाट आई डू ऑन द वीकेंड्स डिपेंडिंग स्केड्यूल के ऊपर क्या है. कोई नया बाइक का पार्ट टेस्ट कर रहे हैं, कोई टायर्स टेस्ट कर रहे हैं, या इफ देयर इज एन अकेडमी आई एम कोचिंग एट दैट. सो वी डू ऑल ऑफ दैट ऑन द वीकेंड. वीकडे के अंदर बेसिकली इस स्पोर्ट के अंदर यू हैव टू बी इनसेनली फिट. क्योंकि अगर आप एक 25 से 27 लैप की जब रेस करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द रेस यू लूज 3 to 4 kgs ऑफ बॉडी वेट. It's very very intense. This is sport. You lose weight? Yes. Did I just hear that? Manisha? Which exercise that? Please let us know. बिल्कुल. So it's a very very. I want to physical- become a racer. Guys, I am that's going it. to become a I'm racer. going to enroll myself in his coaching basically. It's very intense. So you need to be very fit. So basically मेरा जो बाकी का हफ्ता होता है उसके अंदर we are just training. So Okay. mainly what I do is cycle. So cycling is one of those things. The thing that you're going to teach me. Yeah, the thing that I'll teach you. But if you come out cycling with me, there's a. हमारे पास एक कॉलर है. I think बिल्कुल, that बिल्कुल. caller from Dubai. सही. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. रज़िया, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कौन बोल रहे हैं? This is Sara. I just told you. ओह हाय सारा. अच्छा ओके सारा हाय हाय सारा मेरा भाभी. मेरा घर से है. कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हो? अच्छा she's a I think I know why you called. She loves bikes. अच्छा बेहतरीन. हाँ जी. Yes. कोई सवाल जवाब कोई रेसिंग की तरफ से besides I know भाभी जान I know I look pretty but I want you to give me your side of the story of racing. No, we are really proud that brother Usman, mashallah, he represents Pakistan, or like he makes us all proud. And definitely we are aware of the danger that it involves at the same time, and we are always keeping him in our prayers. I'll always keep him safe. And yes, biking was always my interest at a young age.
मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा अल्लाह मुझे बेटा देगा और वो बेटा मुझे आके बोलेगा मम्मा व्हेन आई बिकम बिग आई एम गोना बी अ बाइक रेसर। वो दिन था। मेरे हस्बैंड भी बाइकर है, मैं भी बाइकर हूँ या एंड हम दोनों ने साथ में ही सीखा। बट आफ्टर आवर सन, हमारा छोटा बाइकर, जब उसने हमें देखा तो उन्होंने कहा कि मैं भी बड़ा होके ना बाइक रेसर बन जाऊंगा। बेहतरीन। तो मैंने मेरे हस्बैंड, नहीं वो दिन है, आज का दिन है, इट्स बीन ऑलमोस्ट माशाल्लाह 12 years और माशाल्लाह फान इज 15 नाउ। और मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कुछ भी हो जाए बाइक नहीं चलानी अब इसके आगे। अरे बच्चे आ जाते हैं ना तो सब बाइक नहीं चलानी सब करो लेकिन बाइक नहीं चलाओ। और अभी माशाल्लाह हमारे सफवान है, रजिया के बेटे, वो बाइक चलाते हैं। अफान मुझे बात है, मम्मा सी भैयाज बाइक, मम्मा सी भैयाज दिस बाइक। मैंने उसको गाड़ी लेके दे दी ताकि बाइक साइड में हो जाए। मैं नहीं ले सकती इतनी टेंशन। और अब यकीन करें, मैं कहती हूँ आई एम नॉट इवन इंटरेस्ट, अंदर मेरे दिल में है आज भी। ही इज नॉट वाचिंग दिस शो, आई बीन वाचिंग इट ऑन माय फोन, हाइडिंग फ्रॉम हिम। एंड उसके सामने मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बेटा आज भी तुम्हारी माँ को शौक है, लेकिन तुम नहीं चला। बिल्कुल नहीं। आई वुड लव टू मीट योर किड एंड योर हस्बैंड। उसको आप बुलाएं, कोई मसले की बात नहीं है। उस्मान, आपने तो अपनी बाइक पे पाकिस्तान का और सब कर लिया। मेरे हस्बैंड को तो बाइकिंग का इतना शौक था कि उनकी मोस्ट फेवरेट बाइक वाज हायाबुसा। उन्होंने तो टैटू बनवा लिया। अरे बेहतरीन। मैंने कहा ये हाथ पे क्यों बनवाया? कहता ये मेरी फेवरेट बाइक है, चलाने तो नहीं देती हो तो हाथ पे तो रहेगा। बेहतरीन। ये होता है। नहीं, दिस इज हमारे घर में वैसे बाइक्स का बहुत क्रेज है। सही। तो लेकिन जो मेरे घर वाला बंदा है उसकी जो क्रेज है वो बेचारा इस वक्त वॉलीबॉल खेल रहा है। अच्छा। तो वरना ही वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस होल। थैंक यू सारा, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कॉल। थैंक यू एंड वेलकम इंडिया। वेलकम इंडिया। नहीं वही ना, देखो सारा, आई टोल्ड, हम लोगों ने इंडियन स्कूल से पढ़ा है, वो इसको अभी बताया मैंने। नहीं रजिया, मैं एक बात बोलूंगी। जब आपको तो पता है मेरी खुद की तो लाइक माय भाभी फ्रॉम इंडिया, माशाल्लाह शी फ्रॉम पुणे जी, माशाल्लाह। तो हम we're all the same, we're all the same at the end of the day. Alhamdulillah, I mean, we are alhamdulillah so united, and I wish it was so easy how this country makes it so easy for us, जहाँ पे हम क्रॉस बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और we are married also to each other and we are happy with each other. I wish as a country also we are happier. Absolutely. Rather than using different platforms, we could use our own country platforms to be near to each other. बिल्कुल। Thank you so much Sarah for such beautiful words. Thank you. हाँ जी, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो हमने बात भी की अबाउट, आई थिंक आई एम वन ऑफ द ओनली पठान्स हु ईट्स मसाला डोसा, सो on a serious note, any guy who comes into my life, I'm like, if you know how to have masala dosa, like when I हमारे पास ब्रेक का टाइम आ गया, आते हैं मसाला डोसा के ऊपर, जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइज। हमारी बीच में भी अच्छी खासी बातें चल रही थी, फ्रॉम मसाला डोसाज टू पराठाज टू एवरीथिंग, लेकिन उससे पहले हम लेंगे हमारे पास एक कॉल है पाकिस्तान से, बलोचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, चलें आप बाद में कॉल कर लें, हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारी मसाला डोसा वाली बात खत्म हो गई है। वो तो बहुत on a serious note, I think most of Indians they like पाकिस्तानी, हमारी बिरयानी आप लोग को पसंद है, आपकी चीजें, हमारी पानी पूरी, तो मैं तो I can go for पानी पूरी any time. Same here, I can go for कढ़ाई चिकन। You like पानी पूरी? We become friends only if you like pani puri. I like pani puri. I like this guy, man. I like pani puri. I like pani puri. You also like pani puri? कल ही खाई थी। अरे वाह। I need to find a place जहाँ अच्छी मिलती है because I don't know. I'll give you guys a place. मैं भी बताऊंगा आपको। Razia will take us, don't worry. I'll take you guys. पानी पूरी day. बता दिया ना तो वो स्पॉन्सरशिप का मसला आ जाएगा। हाँ, नहीं, नाम नहीं बता सकती। हाँ, इंस्टाग्राम के बाद। ठीक है। Razia will take us, don't worry. अच्छा, आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ मेरे लिए कुछ है क्या? ऐसी जबरदस्त चीज है आपकी, क्या याद करेंगे आप? भाभी आप सुन रही है ना? सुन रही इनके लिए। ये डेडिकेशन है मेरे लिए। हाँ जी बिल्कुल सही है। रेडी है जी? हाँ जी।
लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलड़ा वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा एक दिल सी मेरा मेरे कोलड़ा वे मैं लुट गई ढोलड़ा वे मैं लुट गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा एक दिल सी मेरा मेरे ढोलड़ा वे मैं लुट गई ढोलड़ा वे मैं लुट गई लाया 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 सजरन बुए वे मैं तेरे लिए खोले बुए न तो कदी गुण अखियों ने होले सजरन बुए वे मैं तेरे लिए खोले बुए न तो कदी गुण अखियों ने होले तेरे नाल तरड़ा तेरे नाल डूबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू छतरी ते तोलना प्यार मेरा तू छतरी ते तोलना एक दिल सी गया मेरे ढोलड़ा वे मैं लुट गई ढोलड़ा वे मैं लुट गई लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलड़ा वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा एक दिल सी मेरा मेरे कोलड़ा वे मैं लुट गई ढोलड़ा वे मैं लुट गई लाया 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 थैंक यू सो मच। कैसा? थैंक यू Thank यू you. एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा नहीं मैं अगली बार प्रिपेयर करके आऊँगा ना। सही, सही। इट्स एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स लाया लाया। तो आई सेड डू यू नो ही सेड नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अच्छा उस्मान जी ट्रक आर्ट वी स्पोक अबाउट ट्रक आर्ट ऑफ पाकिस्तान। आई सीन मेनी प्लेटफॉर्म्स पे आपने वो लिखा है बड़ा हो के रिक्शा बनूंगा। रिक्शा that sounds really bad if you take it in the literal sense and more interesting things वो नहीं होता है कि हॉर्न ओके वो क्या होते हैं वो सारी चीजें ट्रक के ऊपर होते हैं। बिल्कुल How did you come up with this? इसके पीछे सारे ये था कि इस शादी के शुरू के अंदर मुझे पाकिस्तान बुलाया गया था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर केपीके के अंदर ट्रैक बनाने का प्लान है क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है। Okay. तो मैं उस लिहाज से पाकिस्तान गया था कि पाकिस्तान में ट्रैक बनाए हैं और बाकी बाइकर्स हैं उनसे मिलने के लिए। तो मैं कराची में था, लाहौर गया, सियालकोट गया, केपीके गया, तो मैं काफ़ी जगहों पे गया और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझे बाइकर मिल के बताते हैं यार यहाँ का ये फेमस बड़ा है, यहाँ खाना अच्छा है, यहाँ का ये अच्छा है, वहाँ का वो अच्छा है। जो एक चीज़ जो मुझे दिखी जो कट्स अक्रॉस एवरीवेयर इन पाकिस्तान इज ट्रक आर्ट। वो आप कराची में हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, कहीं भी हो, एवरीथिंग एग्जैक्टली वो ट्रक आर्ट आपका एक स्टैंडर्ड है। इट्स अ पाकिस्तानी थिंग, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्मॉल थिंग। तो मैं सोचा मैंने कहा एक और चीज़ ये जो मेरे दिमाग में मैंने कहा ट्रक वाले जितने भी हैं, बस वाले, रिक्शा वाले, मुझे जो चीज़ देख के थोड़ा दुख हुआ वो ये था कि लोग उनको काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। दे डोंट ट्रीट देम लाइक ह्यूमंस। बैठेगा चलेगा ये तक नहीं पूछा कि यार हाउ आर यू, सलाम करना है, सेकंड चीज़ें। तो मैं कहा यार इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं कि अल्लाह ना करे कल को सब कुछ रोक देते हैं, आपका पूरा मुल्क रुक जाएगा। बिल्कुल। यू वोंट हैव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यू वोंट हैव एनीवन मूविंग योर लॉजिस्टिक्स। इट्स वेरी वेरी नोबल थॉट। या एग्जैक्टली। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर देम एज अ सॉर्ट ऑफ यू नो
an appreciation for them. और मैं कहा ये डिजाइन भी एक यूनिक है, तो अपनी बाइक के ऊपर if I do it will be the first one and it's something a lot of people will get to see कि क्या होता है पाकिस्तान के अंदर. तो खैर मैंने वो अपना डिजाइन बनवाया from Pakistan, we got this thing designed and then we implemented this on the bike. जो मेरा रेस सूट है उसके ऊपर, हेलमेट के ऊपर सब कुछ कराया. आपके पास है वो यहाँ पे? मेरा रेस सूट बिल्कुल यहीं पे. Can we see it? बिल्कुल. Okay, okay. तो वो मैंने डिजाइन बनाया, यहाँ पे लगाया, तो लोग देख के उसको काफी because it's very unique. अरे वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी. हमारे मॉडल साहब अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे लेकिन दिस इज योर. जरा नीचे कर दो ना थोड़ा सा. हाँ, देयर यू गो. इसके ऊपर बिल्कुल ये पूरा ट्रक आर्ट, उसके बाद आपको लिखा हुआ हॉर्न ओके, देख मगर प्यार से. और ये क्या है? ये जो नी पे है, ये नी पे और जो एल्बो के ऊपर होता है, जब आप कॉर्नर में जाते हैं बाइक को जाते हैं, यू ड्रैग दीस ऑन द फ्लोर. ओके ओके. उसके ऊपर स्माइली लगी हुई है कि मम्मा मुझे नहीं लगी. बिल्कुल. तो ये इसके बारे में काफी ऊपर क्या लिखा है? सच्ची यारी का दिन. सच्ची यारी का दिन. Oh wow man, this is beautiful. यार. दाना पानी. दाना पानिया. तो हाँ ओके प्लीज. बिल्कुल इस तरीके की सारी चीजें थी क्योंकि this is nice. This is very very colorful also. इसके पीछे भी चीजें डिजाइन वगैरह बना हुआ है, नाम लिखा हुआ है, सारी चीजें. तो इट्स बेसिकली अ ट्रक ऑन अ सूट. It's basically a truck on a suit. क्योंकि मुझे जब आपका बताया भी था ना, तो यही बताया था कि he is the चलता फिरता ट्रक. बिल्कुल चलता फिरता ट्रक है. चलता या देख मगर प्यार से. अच्छा, आई हैव अ कप आल्सो विद ट्रक आर्ट जिसके ऊपर यही लिखा है कि मेरी चाय मेरी मर्जी. इस तरीके की काफी सारी कूल चीजें हैं. बाइक के ऊपर भी काफी सारी चीजें लिखी हैं. हेलमेट के ऊपर लिखा हुआ है. अच्छा, हेलमेट के ऊपर भी लिखा हुआ है. हेलमेट के ऊपर लिखा हुआ है कभी आओ ना ट्रैक पे खुशबू लगा के. I like that. I think I should come up with this on my TikTok as well. Yeah, definitely. आओ ना कभी खुशबू लगा के हमारी प्रोफाइल पे. Thank you so much, Sami. Thank you. No, that's very creative, and this was something that you came up with. बिल्कुल. So when I posted on my Instagram and everywhere with an appeal के यार देखो, this is not just for show. इसके पीछे मसला ये कि आप लोग लोगों को appreciate करें, ट्रक वाले से मिलें, उससे सलाम करें, buy a bottle of water the next rickshaw that you sit in. और लोगों को दिखाना internationally कि पाकिस्तान is not just in our country. You need to know more about Pakistan. I've seen even in the US, I've seen people come up with these truck art के उन्होंने अपनी गाड़ियों पे भी लगाए हुए हैं. बिल्कुल. It's a great way of representing Pakistan because it's a very unique way of putting Pakistan out. लोग देखते हैं खुश होते हैं यार ये क्या चीज़ है, because a lot of people come to me यार ये क्या डिज़ाइन है, what's the story behind it. So when I tell them about, they're like, look, I would like to come and see and I'll explore a bit. Nice. It actually is a very good feeling also, like very good कि feeling. आप emergency break. अच्छा. चले सही है. We going to come back after a short break. वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक. एंड हमारे आज स्वर साहब तो बहुत अच्छे मूड में हैं. तो या जी आपको पता है ना, बैठी भी हैं. बिल्कुल बैठी. हाँ, आई नो शी इज योर फ्रेंड बट शी इज योर वाइफ आल्सो. यस 100%. मनीषा, आपको आपसे पूछना था, बिफोर सोशल मीडिया व्हाट वाज योर लाइफ and now on having social media in your life, what is the difference? How was the journey? Like आप सोशल मीडिया पे जब आई, उससे पहले आपकी जिंदगी कितनी आसान थी? ये मैंने अब ये दिल की आवाज है मेरी. और सोशल मीडिया के बाद कितनी हराम हो गई है. सोशल मीडिया से पहले नॉर्मल सी लाइफ थी. सीरियसली एक्चुअली वो होता ना कि आप 7 to 1 का जॉब था. उसके बाद आप थोड़ा सा यू जस्ट टेक अ नैप एंड जस्ट गो अराउंड विद फ्रेंड्स, दैट्स इट. सोशल मीडिया के बाद जब तक आप थोड़े से पॉपुलर नहीं होते तब तक आपकी लाइफ थोड़ी इजी होती है. जब पॉपुलर हो जाते हो तो आपके साथ फेम तो आता है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग, लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स. आप कुछ भी बाय मिस्टेक भी कभी इन फ्रेंडली वे कभी हम लोग ऐसे भी बात करते हैं, कुछ स्लैंग्स यूज कर लेते हैं, मगर अगर आपने यूज कर लिया देन बस खत्म, खलास, यू आर गॉन. यस एक्चुअली यू आर ऑन द बिकॉज़ यू हैव बेसिकली आपने एक ठेका ले रखा होता है. बिल्कुल. सो यू हैव टू बी मतलब
for everything they are going to judge you in a positive way also, मतलब there is a positive aspects as well, but negative थोड़े ज़्यादा होते हैं वो. Actually, I think overall अगर हम social, आप भी social media पे हैं? अच्छा, तो I think overall बाकी social media platforms are all okay. I think the only problem that comes is with TikTok because of the wide reach. Yeah, that's true. That's true. Yes. Not everybody is that this thing कि Instagram पे आए, Facebook पे भी है, लेकिन I think TikTok has given everybody a voice. Well, it is up to a certain point. Yes, you are correct. Instagram is a platform जहाँ पे basically लोग purposely ही जाते हैं. You know, they are promoting their brands, their pictures as models. TikTok में क्या है कि वो एक सेल्फी कैमरा ऑन किया और बस हाँ, और वीडियो बना लिया और बस जज कर लिया लोगों को. सेलिब्रिटी बन गए. स्क्रॉलिंग करते हुए आई इसकी नाक अच्छी नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं आप? बलूचिस्तान से कॉल कर रहे हैं आप? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ, रंजीन खान तरीन जी. अच्छा जी, कैसे हैं आप? खैर खैरत, आपकी दुआएं. हाँ जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप? आपका तबीयत सही है जी? जी बिल्कुल सही है, आपकी दुआ है. सही है जी. फिर आपको, फिर आपके मेहमानों को, फिर सारी टीम को स्पेशल सलाम. वालेकुम अस्सलाम. डेरा मनना. टिकटॉक शो पर गैर हाजिरी की आपका प्रॉब्लम, यानी खैर उसको घर का बात है जी. थर्सडे को मिलूंगी आपको, डोंट वरी, आपको थर्सडे को इंशाल्लाह मिल जाऊंगी. ठीक है, चले यही मुझे बताने के लिए कि आपने गैर हाजिरी की है. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एब्सोल्युटली. मीडिया, सोशल मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इवन आपके उस पर भी होगा कि इवन बिकॉज यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, तो आप कुछ भी करें, आप बाय मिस्टेक अपनी झंडा लेके कहीं बाय मिस्टेक जा भी नहीं सकते. आपको पता है ये? जी जी, मुझे इसके ऊपर भी आ चुके हैं. एग्जैक्टली, फतवे आते हैं, चीजें आती हैं. यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वंस यू गो देयर, यू रिप्रेजेंट समथिंग, आपका एक आ जाता है. लाइक फॉर मी एज वेल, लाइक यू नो, एक बहुत बड़ी इवेंट हो जाए, मेरे जो मेन फॉलोइंग है, देर ऑल फ्रॉम, आपने पश्तून्स देखे हैं, मोस्ट ऑफ माई मीनावाल जैसे पश्तों में कहते हैं, प्यार करने वाले जो हमारे हैं, वो पश्तून साइड है. दे लव मी, बट एट द सेम टाइम दिल स्लैप मी इफ आई एम नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू माई कल्चर एज वेल, क्योंकि वो उनका प्यार है, वो उनका हक है. बिल्कुल, उनका एक हक है मेरे ऊपर. तो इफ आई गो टू एन इवेंट एंड इफ आई वेयर समथिंग दैट्स स्टिल हियर, they will not accept it, मुझे गालियां पड़ेंगी. बिल्कुल. So social media is not easy. Exactly. And similarly जब मैं जाती हूँ तो सारे लोग कहते हैं यार अब यहाँ पे सारे ड्रेसेस पहने हैं, तुमने शलवार कमीज पहन के आ गया. हम लाइक मेरे पास कैमरे हैं ना, जहाँ जहाँ मैं आऊँगी मैं answerable. Social media comes with social responsibility Yes, as well. yes. You are answerable for everything. Yes, and plus we belong to a place like this is not India, Pakistan, जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल. यहाँ पे you are actually responsible. बिल्कुल. Even by the law. Absolutely. You have to be so careful. आपको भी ये बात पता होगी कि people can actually go ahead and sue you also for using even one wrong term. Yes, and the cyber law is very very strong in UAE as well. अभी तो हर जगह पे हो गया, लेकिन UAE is unforgivable. बिल्कुल. So you have to be very the social careful with everything. responsibilities. Yeah. So how do you deal with all that? Well, criticism. You should know कि how to accept the criticism. You should, the way you are accepting yourself, you have to accept the criticism as well. Yeah. जब आप praise accept करते हो तो फिर criticism से आपको होता है, that's a other sign. But sometimes it's not acceptable. थप्पड़ कैसे मारती हो? मुझे प्यार से तुम थप्पड़ मारती हो, वो कैसे मारती हो? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ. जब आप suppose you are walking on the road and few street dogs are barking. I love that example. वो आप क्या करोगे उस बिल्कुल उस बिल्कुल. केस You में let क्या them bark. करोगे? अब आप क्या कर सकते हो उस केस में? I cannot go to the dog and say please चुप हो जाओ. I cannot say that. और एक मारूंगी तो फिर और so I just give the deaf ear और अपना आगे बढ़ो. आप आगे बढ़ो. आपकी सक्सेस मारेगी ना थप्पड़ उसको. बिल्कुल. Kill them with your success and bury them with your smile. Exactly. मेरी जिंदगी का मोटो यही है और इतनी मोटी हो गई. अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजिया कैसी हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? साजिद बात कर रहा हूँ कश्मीर से। अच्छा जी, मुझे तो कहा गया था कि सऊदी से कॉल है। मेरे से मरदान यार, मैं मरदान का रहने वाले हूँ लेकिन कश्मीर में मैं था जॉब पे, तो इसी वजह से कश्मीर में बस अभी वैसे आते भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे गर्मी है, इधर सर्दी है। अच्छा जी, तो प्रोग्राम देख रहे हैं आप? प्रोग्राम तो आपको बहुत जबरदस्त है। हाँ, प्रोग्राम तो देख रहा हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं देख रहा हूँ एवीटी पे बरई, और कल आपने गैर हाजिरी की है वहाँ पे, तो मैं तो प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्स्ट्रा प्रोग्राम आप करवाए उधर। आई एम सॉरी, थर्सडे को आऊंगी वापस, थर्सडे को। हाँ, महेश को मैंने कॉल किया तो मैंने बोला किधर गया रजिया, तो उसने बोला पता नहीं वो ईद के लिए कोई प्रोग्राम की तैयारी कर रही है। तो जी जी, हम लोग अलग एक प्रोग्राम चल रहा था। जब वो हाँ, मैंने बोला जब वो होती है तो कॉल नहीं मिलती, अभी आप आई हो तो कॉल मिल गई। वो होती है तो कॉल नहीं मिलती है। तो क्या हो गया? हाँ रजिया, ये आपको क्या हो गया यार? ये तो आज वो मानूर भी नहीं आई आज। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उसको बता दिया वो कॉल पे ना, जी जी को, तो मैं बोला प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये रजिया से ना वो करवा दे, अपना डबल कॉल प्रोग्राम करवाए यहाँ पे। ये अच्छी बात है। ये मेरी सजा है। ये सजा है ना, ये सजा है ना। अच्छा, सजा है ना, ओके। होनी चाहिए। चले सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि आप या तो पता है आप एडवांस बताया करें ना, एडवांस बताया करके। हाँ, ये होना चाहिए, ये मैं एग्जैक्टली। सुनो ना रजिया, देखो कि रजिया नहीं है, बंदा एक हफ्ता इंतजार करे 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 कि रजिया आएगी, वो नहीं आई थी, तो जिस तरह आज मानूर ने 9:30 बजे तक इंतजार करवा के आखिर में कोई भाई आ गया, तो प्रोग्राम ही मैंने कर दिया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी प्यार देते हैं मुझे, थैंक यू। चला ये कॉल, ये है? अच्छा नहीं नहीं, ये मेरी देखिए दो नहीं पेनल्टी देके, पेनल्टी भी डिसाइड कर ली कि दो शो दे दें उसको। नहीं, मेरी जो वो वाला जो प्रोग्राम है ना, इट इज लाइक आई सेड, आई एम लव्ड बाय द पठान्स, इट्स नॉट लाइक आई एम, बट देन दैट्स वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स। लाइक यू नो, वो कह रहे हैं पहले बताएं, कहते जब आपके शो होते तो कॉल नहीं मिलती है, और जब मिल गई तो आप थी ही नहीं। So it is basically something that you responsibility wise also आपके ऊपर भी ऐसे ही, like you said that taking the agenda everywhere has also like मैं ये जब सिर्फ टिकटॉक पे दिखा देती हूँ, which is like you know, which is a beautiful thing, लेकिन at the same time I cannot be in a position or doing something that will harm my like image for the country, right? So yes, खैर एक सेकेंड, मैंने यू ओके? परफेक्ट, 100%। वो अपनी मगन धुन में है, लाइक यू नो। सुना लो। मैं एक काम ही करता हूँ कि हमारी जो बड़ी प्यारी सी एक गेस्ट है मनीषा, हाय तो मनीषा के लिए इंडियन एक सॉन्ग में क्यों एक हो जाए, क्योंकि म्यूजिक की लैंग्वेज तो एक है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, म्यूजिक एक है, और म्यूजिक जो है वो अमन का पैगाम है। और मुझे म्यूज़िक में आपके इंडिया की जो सिंगर हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, लता मंगेशकर, लता जी मेरी बहुत फेवरेट सिंगर हैं, और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं, और इंशाल्लाह ताला आपसे मिल गया हूं तो आप मुझे उनसे भी जरूर मिलवाइए। ये देखिए, मतलब इनके थ्रू ही मिल रहा है। लता जी का एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है। शी डज सेलिब्रिटीज वगैरह को बुलाना वगैरह, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनसे, मेरा बहुत ख्वाहिश है मिलने की, और ये गाना मैं लता जी अगर मेरा ये सुन रही हैं तो मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, पूरे इंडिया को डेडिकेट करता हूँ आपके तवज्जुह से। थैंक यू। लग जा गले से फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से फिर
लता जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो ये एक छोटी सी डेडिकेशन थी आपके लिए, और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी आपसे मुलाकात हो। अल्लाह ताला ऊपर वाला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ हम छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, मिलते हैं जी। वेलकम बैक गाइज। एक्चुअली यहाँ पे थोड़े से सीन हुआ और मैं एक्चुअली सबको लिटरली भगाते भगाते मैं यूं करने लगी। मैंने कहा चलो 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 चलो, जैसे वो मच्छी मार्केट में नहीं होता है कि सबको साइड पे करते हैं। वेलकम बैक गाइज। और हमारी बातचीत तो चल रही थी। उस्मान, यू मेड रेसिंग, बाइकिंग लुक सो ईजी बिकॉज यू अचीव्ड इट। लोग समझते होंगे कि बहुत ही अमेजिंग तरीन, जैसे मैंने भी कहा ना, मैंने भी वेट लूज करना है, बाइक करनी है। तो ऑन अ सीरियस नोट, obviously there are the hard days, the hard times. What do you think is the biggest challenge बोल दें, या the hardest phase you faced, या time, या anything that's been a challenge? You've overcome it, but how? असल में स्पोर्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ और सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो आपकी इंजरी से रिकवरी होती है। क्योंकि कुछ इंजरीज छोटी मोटी हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, these are like, you know, smaller injuries. I didn't even want to ask you about the injuries. But वो it's easy to recover, like उंगली टूट गई and all these things, they are smaller ones. उंगली टूट गई, easy to recover, अल्लाह खैर। जो मेरे सबसे बड़ा एक बार 2017 I had a crash, और वो काफी बुरा एक्सीडेंट था। उसके अंदर मेरी दोनों टांगें टूट गई थी, both of my legs, they were all broken, मेरे ligaments फट गए थे and stuff। उसके बाद सबसे बड़ा मसला है, आंटी मैंने आपको सलाम देना है आपके दिल के लिए। आपको बहुत बहुत एज अ मदर आई एम टेलिंग यू कि आपका बहुत बड़ा दिल है। मेरा अगर उस्मान बेटा होता ना तो मैं तो इसकी कान पकड़ के ना कमरे में बिठाती हूँ। चलिए बोले। कॉल आने वाली है। नहीं, तो जब मेरी टांगें टूटी थी तो मसला ये था कि यू वर्क सो हार्ड। मुझे उस वक्त ये था कि will I ever be able to ride a bike again? सबसे पहला मेरा, जब मैं because I was on the track, एम्बुलेंस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, मैं रो रहा था इस बात के ऊपर कि will I be ever able to ride a bike again? क्योंकि आप इतने साल काम करते हैं, you work so hard for it, और उसके बाद ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने की मेरी रिकवरी थी। और वो रिकवरी जो 8 से 9 महीने की थी, इट वाज जस्ट इनसेन। आई कांट इवन एक्सप्लेन 8 से 9 महीने इज अ बिग, Exactly. इसमें एक पूरा बच्चा पैदा हो सकता है। एक अलग उस्मान पैदा कर सकते हैं हम लोग। वो एक सबसे हार्ड रिकवरी हुई थी उनके। उसके बाद यू नो just thinking about it, just being mentally ready कि will I ever be able to sit on a bike, compete again, race again at the top level. It's a mental breakdown at times, it's just right? crazy. It's just crazy. Or you know, every day you are trying to, you know, see is it working, is it getting better, am I improving? वो डॉक्टर के पास जाना, physio, and you're just trying to think यार क्या होगा। Did you get frustrated with the doctors? क्यों नहीं हो रहा है जल्दी? I was very frustrated, but my doctors told me 2 things. They were like, look, patience is your friend, and the other thing is you need to put in your brain कि जितना positively सोचोगे उतना होगा। Listen to your body, don't try to rush it, because ऐसा भी हो चुका है कि मैं एक बारी 2-3 बारी गिरा हूँ, like अगले लास्ट साल मार्च के अंदर मैंने एक रेस की थी टूटे हुए हाथ के साथ, and I finished in P3. But doctors have started telling me now that you push your body too much and you need to stop doing that. You need to listen to your body. No, but as you grow also, the इसलिए मैं कहता हूँ बुढ़ापा मुझे ज़्यादा महसूस होता है। बात नहीं करते। मेरे जोड़ ज़्यादा दुखते हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, प्लीज बुढ़ापे की बात नहीं करते। मेरे जोड़ ज़्यादा दुखते हैं सबसे। अभी बताया था एजी जैसे। हाय रे मेरा गोडा। Exactly मेरे तो सुबह उठते ना सर्दियों में, तब पता चलता है हड्डियों में जहाँ दर्द होता है। KFC की चिकन में क्रिस्पी बिल्कुल ऐसे करो तो टक 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 आवाज आती है। Exactly यही होता है। Whenever I'm in a winter morning, they are the most brutal mornings. But नहीं, that was the toughest part that I've had in my recovery. But alhamdulillah, I got back. Alhamdulillah. But you're in one piece now, ना? मतलब सही हो ना? हाँ, collectively one piece. बस सही हो ना? alhamdulillah, कुछ हिला विला तो नहीं है ना? ऊपर थोड़ा बहुत। No, but माशाल्लाह, it's that itself is a big thing. तो जैसे आपने कहा ना उंगली टूटी तो नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये अल्लाह, पेपर कट लगता है, हम कहते हैं या अल्लाह मम्मी 2 दिन तक रोते रहते हैं।
नहीं, But on a serious note, माशाल्लाह माशाल्लाह। मनीषा, आपसे भी सोशल मीडिया में एंट्री, दुबई में द होल परदेश में रहना, एंड देन यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस। व्हाट हैज बीन द मोस्ट difficult बोल दूं या unforgiving kind of thing? What is it that makes Manisha the maybe angriest? Yeah, not angriest, but एक फिनोमिना है, जनरल सी बात है, इंडिया का तो है, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, बट आई थिंक सारी एशियन कंट्रीज में ये है कि अ गर्ल ऑलवेज शुड लुक परफेक्ट. And I had a time in my college, my dad bought me a scooter. Okay. So I had a very brutal accident. Okay. And I just fell down and my all the teeth were broken. Okay. And then I had some braces and all. वो टाइम एक जो होता है ना कि मुंह पे जब कैसे कुछ हो लगती ना, है, हाँ, किसका कितना कॉम्प्लेक्शन कैसा है. एंड आई वेंट टू अ फेज जहाँ पे आप एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर. एंड इट वाज अ वेरी बैड फेज. वो था मेरी लाइफ का जो होता है कि एंड वो एक एज होती है जो आप कॉलेज में होते हो एंड you're growing up. Yes, and when boys are saying कैसी लगती है, oh my god, नहीं, उससे बात नहीं करना. Basically we're talking about body shaming. Yes, it was a body shaming, of course. So then when I topped in economics in my college. Okay. And then everyone was after me कि यार चलो साथ में पढ़ाई करते हैं या मुझे अपने नोट्स दे दो या ये वो. And this is how. So you conquered it with your success. Yes, you have to. You have to see. Then your family accepts you, then your friends accepts you, तो वो कहीं ना कहीं आपका confidence वापस आ जाता है. And बाकी society को छोड़ के the way you accept yourself, that is much more important for me. You just go your way. फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कहते हैं ना, कुछ मैटर नहीं करता, आपके लुक्स मैटर नहीं करते, ओनली मैटर करता है आपका सक्सेस और हाउ यू परसीव योरसेल्फ. दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. You need to love yourself. That's it. You accept yourself. God has created me like अब this. काले हैं तो क्या हुआ यार, बस छोड़ दो ना, एक्सेप्ट कर लेना. वही नहीं, मेरी भी फॉर अ पठान आई एम नॉट दैट स्टैंडर्ड जो फिक्स हुआ है, तो आई हैड टू गो थ्रू इट ऑब्वियसली. लाइक God has created us. Yeah. And if he has accepted, then why not you? You also God's creature, so you have to. That's it. No, you have to, and people have to basically be very kind on the words they use. मुझे वो फिनोमिना जो है वो पूछना है कि why it is always important कि लड़कियों को सुंदर होना चाहिए या लड़कियों को पतला होना चाहिए या लड़कियों को. हम बाइकिंग करेंगे ना. हम बाइकिंग करेंगे. I was talking to him regarding biking and he weight lose करेंगे. He narrated he wants to run. He narrated कि after one crash girls normally quit कर देती हैं बाइकिंग. मैं इनको वही बात कर रही थी. Because I was very conscious before coming to the show कि touch up कर लेते हैं. And he was sitting like, हाँ okay कर लो चलो. यार मुंह धो के आ जाते हैं, नॉर्मल होते हैं, मतलब जा रहे हैं, ओके मुंह धो लिया, टी शर्ट पहन ली, कल की है, आज की है, परसों की है, मैटर नहीं करती, बस एटीट्यूड होना चाहिए. अभी मैं बात, वी आर द कॉमन पीपल, एक्टर्स की भी बात करते हैं, जब उनका एक नॉर्मल सा भी फोटो लीक हो जाता है तो क्यों ऐसे बोलते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. उनके क्यों डार्क सर्कल्स नहीं हो सकते, उनकी स्किन, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. तो उससे भी आपका एक मैसेज भी हम लोग लेंगे टू द पब्लिक बिकॉज टाइम इज गॉन. आई डोंट नो हाउ इट वेंट, 2 घंटे, लेकिन आप छोटा सा मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए बोलते हैं जो फ्रॉम मनीषा ना बोलना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को. एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. And just go whatever your passion is, just go and get it. उसके अलावा आपकी लाइफ, दिस इज योर लाइफ. आपको किसी को आंसर नहीं करना है, अपने आपको किसी ने रोटी नहीं खिलानी है, ऊपर वाले को आंसर करना है. बस अपनी जिंदगी जिंदा दिली से जिए आप, बस. दैट्स इट. थैंक यू. एंड आप टू द वर्ल्ड. मेरे सिंपली 2 मैसेज हैं. एंड फर्स्ट इज सिंपली टू ऑल द बाइकर्स. जो भी बाइक चलाता है, भले से वो रोटी लेने के लिए घर के 5 मिनट जा रहा हो या वो 5 घंटे की राइड पे जा रहा हो, हेलमेट जरूर पहने, मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम हेलमेट पहने, बिकॉज़ दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपकी जान है तो सब कुछ है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है. और दूसरी चीज, चेज योर ड्रीम्स बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल. मुझे भी काफी लोगों ने बोला कि यार पाकिस्तान में ट्रैक नहीं, कहाँ तुम रेसिंग करोगे, पाकिस्तानी तो कोई है भी नहीं. इट्स इम्पॉसिबल. कोई भी जो भी आपको नहीं बोले, जस्ट filter that out. It's just noise. What you want to achieve, you will do it. Just put your head down and work hard. That's simple.
Yes, stay focused. Stay focused. Work hard. That was a beautiful message that जो इन्होंने दोनों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ भी एक्सप्लेन की है. दोनों ने अलग अलग फील्ड्स में किस तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने लेके आए और स्ट्रांगली डट के रहें. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. एक्सेप्टेंस, हमने शुरू में ये बात की थी, एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस. जब तक आप एक सिचुएशन को, आप एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो आगे बढ़ने के लिए एक्सेप्ट करें और वी विल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी हैव एक्चुअली एंडेड द 2 hours एंड मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह 8 PM to 10 PM एवरी सैटरडे. लेके आएंगे आपके लिए बहुत सारे अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हुए जो लोग हमारे यहाँ पे दुबई में हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो कहीं के भी हो. एंड यू गाइज आउट देयर ऑल्सो, अगर यू हैव सम टैलेंट, यू डू कॉन्टैक्ट अस. हम आपको भी लेके आएंगे और शो यू टू द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर सच ब्यूटिफुल वर्ड्स एंड टेकिंग everything with वो कहते हैं ना pinch of salt. मैंने बहुत सारी मजाक भी किए हैं. I'm sorry if I've done anything wrong already. मैंने तो वैसे तुम लोग अपने घर जाना है, लेकिन फिर भी इनकी लिए देखते हैं. आप बेगम के लिए कुछ गा लें. जी 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 बिल्कुल. आलू गोश्त मिलेगा वरना नहीं मिलेगा. नहीं आलू गोश्त तो मिलेगा. मैं इस गाने के बारे में जल्दी बता दूं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत थोड़ा सा है. अहमद रुश्दी साहब का ये सॉन्ग है, मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ है, सोहेल राना साहब की कंपोजिशन है, वहीद मुराद पे फिल्माया गया है ये. और पाकिस्तान का जो पॉप सिंगिंग की स्टार्टिंग है वो हमारी सिंगर से हुई है. वाली थी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली थी. रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं. कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना. मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी. रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं. कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना. जिसकी भूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बंद कर देती है जिस पे पैरा. तेरी आंखें जिसकी भूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बंद कर देती है जिस पे पैरा. वो कह देगा मुझसे मैंने शायद, कह देगा मुझसे मैंने शायद देखा है तुमको कहीं. मेरे ख्यालों पे छाई गए सूरत मत वाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी. रहती है वो दूर कहीं, पता पता